के खेतों में आज फिर एक सुनहरा सूर्योदय हुआ है। रोहन, जो गांव का एक साधारण लेकिन मेहनती किसान है, रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत की ओर निकलता है। आज फिर वही दिन, मेहनत का दिन। उम्मीद है कि इस बार मेरी मेहनत रंग लाएगी, पर किस्मत ने अक्सर मेरा साथ नहीं दिया। रोहन की जमीन गांव के अन्य खेतों से जुड़ी हुई है, लेकिन आज उसे ध्यान आता है कि आसपास के खेतों में कोई काम करने वाला नहीं है। शायद आज भी किस्मत ने कुछ अजीब खेल खेला है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मैं अकेला ही अपने संघर्ष में लगा हुआ हूँ। रोहन, आओ, कुछ देर आराम करो और ये ताज़ा गर्म खाना खा लो। तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे चिंता हो रही है। मीरा, आज तो मेरी मेहनत का असर ही नहीं दिख रहा है। कभी कभी लगता है कि किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। बारिश, सूखा, मंडी के दाम, सब कुछ उल्टा ही जा रहा। रोहन, मैं जानती हूँ कि तुम कितना मेहनती हो, लेकिन कभी कभी हमें सोच समझकर कुछ नया करने की आवश्यकता होती है। हमें ईमानदारी के साथ अपनी राह चुननी होगी। नमस्ते रोहन, आज तुम्हें देखकर अच्छा लगा, पर लगता है कि तुम कुछ परेशान हो। बताओ क्या हुआ? विक्रम भाई, आज सुबह खेत में अकेला ही काम कर रहा था और फिर मुझे लगा कि किस्मत फिर मेरा साथ नहीं दे रही। देखो, मैंने सुना है कि कुछ लोग ऐसी तकनीक अपना रहे हैं जिससे वे अपनी फसल के साथ मुनाफा बढ़ा रहे हैं। मैं हाल ही में चीन से कुछ खास चावल मंगवाया हूँ। कहते हैं कि ये चावल असली चावलों से बिल्कुल अलग होते हैं। अगर इन्हें अपने असली अनाज में मिला दिया जाए तो मुनाफा तगड़ा हो जाता है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि असली कौन सा है। लेकिन विक्रम भाई, अगर ये नकली चावल हो तो लोगों की जान को जोखिम में डालना मेरे लिए सही नहीं होगा। मुझे ऐसा रास्ता स्वीकार्य नहीं लगता। रोहन, मुनाफा बड़ा है। कभी कभी हमें मुश्किल राह चुननी पड़ती है ताकि हम अपने परिवार का भला कर सकें, लेकिन याद रखो, हर कदम पर सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ रोहन के मन में दो पहलू एक साथ टकरा रहे हैं। एक और विक्रम की सलाह जो मुनाफे की राह दिखाती है, तो दूसरी ओर मीरा और उसकी अपनी ईमानदारी। अगर मैं नकली चावल मिला दूं तो शायद आज के दिन का नुकसान पूरा हो सकता है, लेकिन क्या मैं इस तरह के धोखाधड़ी का बोझ उठा सकता हूँ? मेरी आत्मा कब तक इसे सह पाएगी? देखो रोहन, तुम्हें समझना होगा कि बदलते समय में हमें भी बदलना पड़ता है। हमारी पुरानी सोच शायद अब काम नहीं आएगी। मेरे अनुसार यह नकली चावल एक ऐसा मौका है जिससे तुम अपने परिवार की आर्थिक समस्या दूर कर सकते हो। विक्रम भाई, मैं जानता हूँ कि मुश्किल समय में हर कोई आसान रास्ते की ओर झुकता है, पर मेरा दिल कहता है कि हम ईमानदारी से ही आगे बढ़ें। मैं अपने परिवार के लिए ऐसा कोई जोखिम नहीं उठा सकता जहां लोगों की सेहत भी दांव पर लग जाए। हर किसी की सोच अलग होती है रोहन। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि एक बार विचार कर लेना चाहिए। नमस्ते बेटा, तुम्हारा चेहरा आज कुछ परेशान सा लग रहा है। बताओ, किस बात का बोझ तुम अपने दिल पर लिए हुए हो? गुरुजी, मेरी किस्मत हमेशा मेरा साथ नहीं देती। बारिश, सूखा, मंडी के दाम, सब कुछ उल्टा ही जा रहा है। विक्रम भाई ने एक तरीका बताया, लेकिन मुझे वो सही नहीं लगता। मुझे अपने परिवार का भला भी करना है, पर मैं ऐसा किसी भी धोखे पर विश्वास नहीं कर सकता। बेटा, जिंदगी में सही राह चुनना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं तुम्हारे लिए एक साधारण सा उपाय लाया हूँ। ध्यान से सुनो। इस पोटली में जादुई मिट्टी है। इसे अपने खेत में छिड़क दो, फिर अनाज के बीजों पर भी समान मात्रा में छिड़कना। ध्यान रखना, मिट्टी की मात्रा कम रखनी है
और जब पोटली में से मिट्टी खत्म होने लगे तो अपने खेत की मिट्टी इसमें मिला देना। इस पोटली को कभी खाली मत होने देना, क्योंकि इसकी शक्ति से तुम्हारी मेहनत का असली फल मिलेगा। गुरुजी, आपकी बातों में सच्चाई है। मैं आपकी हर बात को मानकर चलूंगा। रोहन ने गुरुजी की सलाह मानी और अपने खेत में जादुई मिट्टी छिड़क दी। उसने अपने बीजों पर भी यह अद्भुत मिट्टी छिड़की, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। देखना, इस मिट्टी से शायद मेरी मेहनत का असली फल मिलेगा। मैं अब अपनी किस्मत को खुद बनाने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह जब रोहन खेत पर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत नजारा था। पूरा खेत हरा भरा, जीवंत और खिल उठा था। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। यह तो चमत्कार हो गया। गुरुजी की दी हुई जादुई मिट्टी ने सच में कमाल कर दिखाया। अब मेरी मेहनत का फल मेरे सामने साफ साफ दिख रहा है। रोहन, तुमने सच में कर दिखाया। अब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की कहानी पूरे सूर्यानगर में गूंज रही है। मैं जानती थी कि सही रास्ता चुनने से सब कुछ बदल जाता है। मीरा, तुम्हारे विश्वास और प्रोत्साहन के बिना मैं कभी यह सफल नहीं हो पाता। अब मैं समझ गया कि धोखाधड़ी से बढ़कर ईमानदारी और सही मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। सुना तुमने? रोहन का खेत एकदम हरा भरा हो गया है। गुरुजी की जादुई मिट्टी ने तो चमत्कार कर दिखाया। हाँ, अब हमें भी सोचने की जरूरत है कि हम अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ संभव है। सूर्यनगर के अन्य किसान भी रोहन की सफलता से प्रेरित हो रहे थे। अब गांव में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता फैल गई थी। आज मैंने सीखा कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, सही राह चुनने से ही असली सफलता मिलती है। धोखा या गलत रास्ते सिर्फ एक क्षणिक लाभ देते हैं, लेकिन वो हमें अंदर से खाली कर देते हैं। रोहन, तुम्हारी इस सफलता से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार और ईमानदारी के साथ जीना ही असली धन है। हमें अपने मन की आवाज सुननी चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।